गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज आफ्टरनून से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो बज गए हैं 12:10 और 2 बजे तक मुझे बच्चों को लाने जाना है। तो देखिए, मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो एक दिन अगर डस्टिंग नहीं करती हूँ तो इतना डस्ट जम जाता है हवा से कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आता है, जबकि चारों तरफ जाली है और इतनी साफ़ सफाई है, फिर भी धूल कहाँ से आता है पता नहीं। अगर झाड़ू लगाती हूँ उसमें भी धूल बहुत निकलता है। इस तरीके से सारे सोफ़ा कवर और बाहर से जो भी है वो हल्के हाथों से मैं इस तरीके से झाड़ देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी डस्ट है वो सारा अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से सारा साफ़ कर लेती हूँ। देखिए, घड़ी सामने है और टाइम देखिए 12:15 हो गया है। और उसके बाद बेड है, उस पर भी मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इस पर कुछ न कुछ रखते हैं और गंदी संदी हाथ अगर लग जाए तो इस वजह से बेड का तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ खाने का सामान भी इस पर रख देते हैं और फिर वही उठा के खा लेते हैं, तो इसलिए। और जो क्रीम वगैरह है वो लगा देती है शीशे पे, जो चिपक जाता है, तो उसको भी मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। जब भी मैं अपना हेयर कॉम्ब करती हूँ तो फिर मुझे जो मिरर है उसको साफ़ करके ही करना पड़ता है, कुछ न कुछ इसमें चिपका देती है हमेशा। तो देखिए, डस्टिंग मेरी हो गई है बिल्कुल लगभग। और जो बेडशीट है वो सुबह में मैं आज नहीं बिछाई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाना था, इनको भी ऑफिस जाना था, तो इस वजह से तो मैं बेडशीट आज चेंज कर दी हूँ। क्योंकि संडे के बाद मंडे है, तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है बच्चों को, तो कुछ न कुछ उस पर गिराते रहते हैं। तो इसलिए मंडे को जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो वो आराम से 3 से 4 दिन चलता है, लेकिन संडे को और सैटरडे को जो बेडशीट बिछाती हूँ तो वो फिर मुझे मंडे को ही चेंज करना पड़ता है। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। अगर कॉटन का है तो उसको हाथ से धोती हूँ। ज़्यादा पुराना बेडशीट जो होता है वो फट जाता है मशीन में, तो इसलिए हाथ से ही धोना चाहिए बेडशीट। लेकिन धोने में थोड़ा मुश्किल होता है और सुखाने में भी, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो इस वजह से मशीन में ही धोती हूँ। बेडशीट का क्या है, आगे से अगर उस तरीके से आप ऐसे दबा देंगे अंदर में, तो उससे क्या होगा कि वो निकलेगा नहीं बाहर की तरफ। बच्चे इस पे कितना भी कूदेंगे फिर भी सिलवटें नहीं पड़ेगी बेड पे, जैसे आप बिछाएंगे वैसे ही रहेगा। तो चारों साइड से दबा के ही बिछाएं, क्योंकि लटका के नहीं बिछाना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी मर्ज़ी, लेकिन मैं इसमें इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये नहीं निकलता है, ना ही बिस्तर नीचे खिसकती है। तो पिलो भी मैं रख दी हूँ। देखिए, उस साइड से क्या है, दक्षिण और उत्तर नहीं सोना चाहिए, उत्तर की तरफ, तो इसलिए जिधर उसका रखा हुआ है सिर रखने वाला, तो उधर मैं नहीं रखती हूँ। और पैर के तरफ इधर से हम लोग सोते हैं, क्या कि वास्तु शास्त्र को हम लोग थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, तो इस वजह से। देखिए, बेड की बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है। और बाकी जो फर्नीचर जो है उसको भी थोड़ा मैं डस्ट लगा हुआ है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो ये हो गया मेरा आफ्टरनून का काम। और ये मॉर्निंग में बच्चे जब चले गए थे स्कूल, उसके बाद फिर थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा के, और आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से।
तो वैसे तो कपड़े जो बड़े बड़े हैं वो मशीन में धोती हूँ, लेकिन जो मेरे सूट हैं कॉटन के उसको मैं हाथ से धोती हूँ। कॉटन की साड़ी भी हाथ से धोती हूँ। इससे क्या होता है कि कॉटन में कलर थोड़ा बहुत निकलता है और दूसरे कपड़े में भी पहुँच जाता है वो कलर, तो इसलिए हमेशा हाथ से अलग अलग भिगो के तब धोती हूँ इस कपड़े। तो 2-3 दिन जमा करती हूँ जो भी कॉटन के सूट है साड़ी है, और उसके बाद मैं उसको वॉश करती हूँ हाथ से जब टाइम मिलता है तो इसको नहाने से पहले धो लूँगी। धोने के बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद अगर कपड़ा धोते हैं तो पूरा कपड़ा गीला हो जाता है, तो इसलिए कपड़े में से जो सर्फ़ निकलता है इस तरीके से मैं धो लेती हूँ कपड़े, और जो सर्फ़ बचता है उसको टाइल्स पे मार के लगाकर झाड़ू लगा देती हूँ। इससे क्या होता है टाइल्स भी साफ़ हो जाता है और नीचे फर्श भी साफ़ हो जाता है, और सर्फ़ जो है वो वेस्ट भी नहीं जाता है। तो इस तरीके से सारे जो बचे हुए पानी है सर्फ़ वाली उसको मैं यूज कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो देखिए कपड़ा वॉश हो चुका है और इसको पानी से निकाल कर रख दूँगी। जब पानी निचड़ जाएगा तब मैं कपड़े बाहर फैलाऊँगी। तो स्कूल का टाइम हो गया है, अब स्कूल जा रही हूँ बच्चों को लाने। तो जल्दी जल्दी छुट्टी बना के स्कूल जाऊँगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। तो बज गए हैं 2 और बच्चों के स्कूल से ले आई हूँ, और लाने के बाद उनके ड्रेस चेंज कर दूँगी और उनके जो लंच है वो भी निकाल दूँगी। लेकिन सुबह में स्कूल अच्छी खासी गई थी और बुखार हो गया है छोटी वाली बेटी को। तो स्कूल से लाने के बाद जो कपड़े धोकर गई थी उसके पानी भी निकल गए हैं, और उसको अब मैं फैला लूँगी। तो कॉटन के कपड़े क्या है जब पानी निचड़ जाते हैं उसके बाद अच्छे से इसको झाड़ के फैलाओ तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कॉटन के कपड़े जब भी आप साड़ी या सूट धोए तो अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जब कपड़े का पानी अच्छे से निकल जाए अगर हाथ से वॉश करते हैं तो इस तरीके से जब झाड़ेंगे तो बिल्कुल सिलवटें नहीं पड़ेगी और प्रेस करने की भी आपको ज़रूरत नहीं रह पड़ेगी। तो कम स्पेस के चक्कर में मैं हमेशा कपड़े जो हैं वो फोल्ड कर कर के ही फैलाती हूँ। तो कपड़े मेरे अच्छे से पानी निकल गए थे और झाड़ के इस तरीके से मैं कपड़े फैला लूँगी। और कपड़े फैलाने के बाद देखिए जब मैं सो गई थी दोपहर में तो मेरी बेटी जो है वो बर्तन किस तरीके से धो रही है, वो भी ब्लॉगिंग कर रही है। जब बड़ी हो जाएगी तब तो करेगी नहीं, अभी करेगी। स्कूल गई थी सुबह में और अभी जो है सो बुखार हो गया है और कुछ खाई भी नहीं है। जो मैंने लंच दिया था सुबह में बोल रही थी आलू के पराठे खाऊंगी और वो बना कर दी थी, फिर भी वो नहीं खाई है, वापस ले आई है। इसको दोपहर में नींद ही नहीं आता है, जगी रहती है खेलती रहती है। तो देखिए रात का डिनर जो है बन गया है मेरा, और पहले बच्चों को डिनर कराऊंगी उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं। और देखिए छोटी वाली बेटी जानवी को बुखार लगा है तो वो कुछ खाएगी नहीं, तो बड़ी वाली को खिला देती हूँ। इसको चावल ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए मैं दोपहर में जो चावल बनाती हूँ वो थोड़ा एक्स्ट्रा बचा, तो इसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है रात में क्या अलग से बनाऊँ। तो इसको डिनर करा दूँगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। खाने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है बच्चों को, क्योंकि बाहर के जो फास्ट फूड है वो खिला दीजिए आप तो खुशी खुशी खा लेंगे, लेकिन घर में रोटी चावल दाल जो हेल्दी खाना है वो खाना पसंद नहीं करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए मैं नहा ली हूँ कपड़े धो के, और बेडशीट बहुत ही गंदा हो गया था तो उसको भी चेंज कर दी हूँ, और बेडशीट डाल दूँगी मशीन में। और हाथ से जो भी कॉटन के मेरे सूट हैं साड़ी हैं या बच्चों के भी जो इलास्टिक वाले
पैंट होते हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। इससे क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता है। तो आज है जी सोमवार और बच्चे गए हैं स्कूल। तब तक सुबह का जो है बहुत जल्दी में था तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ब्लॉग जो भी है मेरा पूरा प्लीज़ वॉच करें, फुल वॉच करें। इससे क्या होगा, तो मॉर्निंग में इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी तो काट के मैं रख लूँगी सुबह के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।